हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में कि आखिर फ्यूचर ग्रुप में चल क्या रहा है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं, फ्यूचर एंटरप्राइज हो, फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो, फ्यूचर ग्रुप की इस कंपनियों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और कर्जे को लेकर कंपनी दिक्कत में भी है। अमेजोन के साथ इनका पेच लड़ा हुआ है, रिलायंस के साथ डील होने वाली है, लेकिन बीच में अमेजोन यहाँ पर फंसा हुआ है। तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर नया डेवलपमेंट क्या निकल कर आया है यहाँ पर और वो इनके लिए पॉजिटिव है कि नहीं फ्यूचर ग्रुप के लिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, पहले जो खबर आई थी वो यही थी, 2 हफ्ते पुरानी ये खबर है और जब खबर आई थी तब मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी किया था कि फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर एंटरप्राइज का जो कर्जा है उसके लिए जो चुकाने का वक्त है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देखिए, केवी कामत लेड एक्सपर्ट कमिटी क्लियर्स फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर एंटरप्राइज डेट रिकास्ट प्लान। यहाँ पर यह है कि द रीपेमेंट ऑफ द लोन टू बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years अंडर द प्लान अप्रूव्ड। जो प्लान अप्रूव्ड हो चुका है उसमें 2 साल का इनको वक्त दिया कि भैया हम आपको पैसा चुकाने के लिए 2 साल का वक्त देते हैं। अब फ्यूचर रिटेल के ऊपर तकरीबन 10,000 करोड़ का कर्जा है और फ्यूचर एंटरप्राइज पे तकरीबन 7,000 करोड़ का कर्जा है। लेकिन इस प्लान के साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है कि हमने आपको 2 साल का वक्त दिया तो है कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन वो हमने आपको एक सेकंड प्लान के तौर पर दिया, बी प्लान के तौर पर दिया है। वो बी प्लान तब एग्जीक्यूट होगा जब अमेजोन के साथ आपका जो कोर्ट केस चल रहा है, अमेजोन जो नहीं चाहता कि आपकी रिलायंस के साथ डील हो जाए, तो अगर वो डील लंबे समय तक खींची जाती है तो हम आपको इतना वक्त देंगे। लेकिन अगर आपकी डील हो जाती है रिलायंस के साथ और आपको 24,700 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो मिल जाता है, तब भैया ये 2 साल का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब पैसा आ चुका है आपके पास, हमको पैसा दे दीजिए, तब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो ये जो इनका जो प्लान है 2 साल का, वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए सेकंड ऑप्शन की तरह है। ठीक है, तो ये पुरानी खबर थी। नई खबर अब ये है कि ये प्लान तो होगा लेकिन फिर भी मार्केट ने उसको पॉजिटिवली नहीं लिया है। अब देखिए, S&P डाउनग्रेड फ्यूचर रिटेल इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग ऑन डेट रिकास्ट। S&P जो है उन्होंने इनकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। अब देखिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैज डाउनग्रेडेड फ्यूचर रिटेल लॉन्ग टर्म रेटिंग इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम CCC माइनस टू SD अमाउंटिंग टू डिफॉल्ट। तो देखिए, यहाँ पर द रेटिंग एक्शन फॉलोज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑनशोर डेट। कर्जा तो है भैया फ्यूचर रिटेल के ऊपर, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है, बोरोइंग भी ज्यादा है इनकी, तो मार्केट ने उसको वेलकम नहीं किया है। दूसरी तरफ फिंच जो है भैया वो भी बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से भी इनको वेलकम नहीं किया गया। फिंच ने भी फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है और डिफॉल्ट से भी नीचे डाल दिया है। देखिए, आज ही की ये खबर है, फिंच रेटिंग हैज डाउनग्रेडेड फ्यूचर रिटेल लॉन्ग टर्म इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग टू रिस्ट्रिक्टेड डिफॉल्ट फ्रॉम डिस्ट्रेस। तो भैया, तो ये रेटिंग ऑन नीचे इनकी गई है। Finch said that it viewed the move to distress debt exchange at the same time it affirmed the rating of FI future rupees 500 million US dollar 5.6% senior secured note due to 2025। देखिए, तो यहाँ पर सिंपल शब्द में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो भले ही यहाँ पर हुआ है लेकिन जो रेटिंग है उनको डाउनग्रेड में डाला गया है। तो मार्केट और क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसको कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें किशोर बियानी के पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए डेफिनेटली जो वक्त दिया गया है उनको 2 साल का, वो काफी बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि अगर देखने की हम कोशिश करें तो भैया 2 साल का वक्त इनका, आप कह सकते हैं कि अगर रिलायंस के साथ डील होती है, पैसा आएगा तो वो चुका ही देंगे। अगर डील नहीं होती है तो उनको 2 साल का वक्त मिल रहा है। लेकिन इन 2 साल के वक्त में अभी अगर हम देखें तो पैसों की किल्लत तो है इनके ऊपर, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। पैसा इनके पास नहीं है, ये बात फैक्ट है।
और ऐसी हालत में जहां कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं और जहां वापस से इनके जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो बंद हो रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो नुकसान तो इनका है ही, यहाँ पर वो भी चीज हमें समझनी होगी। फ्यूचर एंटरप्राइज 9 रुपए का शेयर है। इसमें आपको तेजी देखने को मिली थी जब ये खबर आई थी कि भैया इनको 2 साल का वक्त मिला है, तेजी आई थी जरूर, लेकिन वापस आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब ये तेजी आई थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था आपको कि खरीदारी का मौका मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता है, क्योंकि देखिए अमेजोन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अमेजोन चाहेगा कि कोर्ट केस जो है वो लंबे से लंबे खींचता चला जाए, और ऐसे में जितना वक्त लगेगा उतना नुकसान होगा फ्यूचर ग्रुप का, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो हाल फिलहाल में जो असेट्स है उसको कंट्रोल करना भी इनके लिए मुश्किल है। तो दिक्कत है फ्यूचर एंटरप्राइज के लिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए, और ये बात अमेजोन जानता है, और अमेजोन इसीलिए जितना हो सके उतना कोर्ट केस को डीले करना चाहता है। यहाँ पर आप देखिए 9 रुपए का ये शेयर है। फ्यूचर रिटेल की मैं बात करूँ तो ये 51 रुपीज का शेयर है। यहाँ पर तेजी बनी थी, अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई, आप खुद देखिए 46 रुपीज से उछल के शेयर सीधा पहुंचा 54 के करीब, लेकिन दोबारा गिरावट की तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अगर रिलायंस के साथ इनकी डील हो भी जाती है फ्यूचर ग्रुप की, तो यहाँ पर फायदा फ्यूचर ग्रुप का नहीं है, बड़ा फायदा यहाँ पर रिलायंस का है, रिलायंस रिटेल का है, क्योंकि जो असेट्स है वो सीधे सीधे तौर पर चले जाएंगे रिलायंस के अंदर, ठीक है। और जो फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन सबको आने वाले दिनों में किया जाएगा मर्ज, और बना दी जाएगी एक कॉमन कंपनी। एक कॉमन कंपनी अगर वो बनेगी तो दिक्कत यहाँ पर क्या होगी कि एक ही कंपनी में बहुत सारे शेयर्स डंप होंगे। जैसे कि फ्यूचर प्लान जो है वो यही है कि फ्यूचर एंटरप्राइज को एक कॉमन कंपनी बना दी जाए। अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर हैं तो आपको उसके बदले में 8 या 9 शेयर मिल जाएंगे, सॉरी उसके बदले में आपको तकरीबन 100 शेयर तक मिल जाएंगे फ्यूचर एंटरप्राइज के। तो आप खुद सोचिए डंपिंग होने वाली है बहुत सारे शेयर्स की एक ही के अंदर, और जब बहुत सारे शेयर्स किसी डंपिंग होती है तो जाहिर सी बात है वैल्यू गिरती है, और यही चीज फ्यूचर के ग्रुप के सभी शेयर्स में होने वाली है। और यही एक वजह थी कि इससे पहले भी जब तेजी बनी थी इसके शेयर्स में, फ्यूचर रिटेल के शेयर में इससे पहले भी जब तेजी बनी थी, उस तेजी के बाद आप देखिए यहाँ पर एकदम से तेजी बनी थी, यहाँ पर 160 रुपए के करीब शेयर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद एक धड़म से शेयर टूट गया, क्योंकि रीजन वही था। लोगों को बाद में धीरे धीरे पता चला कि भाई साहब मर्जर होना है, और मर्जर होगा तो एक ही कंपनी बनेगी, सारे शेयर्स डंप होंगे एक में, और शेयर की वैल्यू जो है वो डाउन होने वाली है। तो फ्यूचर ग्रुप का मैं बात करने जाऊं तो फायदा उतना खासा है नहीं, खासकर इन्वेस्टर्स का, जो शेयर होल्डर्स है उनका फायदा नहीं है। फ्यूचर ग्रुप के मालिक का फायदा है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा है, वो अगर डील होती है अपने एसेट्स को बेच देंगे, कर्जे को चुका देंगे, एक तरीके से वो टेंशन फ्री हो जाएंगे और रिलैक्स हो कह सकते हैं आप इसको, उनके लिए वो एक बेनिफिट है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फायदा है वो रिलायंस का है। यहाँ पर रिलायंस जहां चाहता है वहां नंबर 1 बनना चाहता है। टेलीकॉम में वो नंबर 1 बन चुका है इंडिया में, और अब वो चाहता है कि रिटेल में वो नंबर 1 बने, और रिटेल में नंबर 1 बनने के लिए उनको फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करना जरूरी है। और अगर फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर कर लिए तो भैया बने बनाए उनके शोरूम्स मिलेंगे, वेयरहाउस मिलेंगे, इनके ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर फायदा रिलायंस का है, और रिटेल सेक्टर में रिलायंस एक डोमिनेट की तरह उभर कर आ सकता है। लेकिन फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर रिटेल, इवन फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में कोई उतना बड़ा आपको तेजी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि हाल फिलहाल में फ्यूचर ग्रुप का जो मामला फंसा है कोर्ट में, तो टक्कर अमेजोन से है इनकी, और अमेजोन एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में गिनी जाती है, आसानी से हार मानने वाली वो कंपनी नहीं है। और ना ही दूसरी तरफ रिलायंस भी हार मानेगा, क्योंकि भैया फ्यूचर ग्रुप को बैकबोन तो रिलायंस का ही है हाल फिलहाल में। तो मामला लंबा चलने वाला है, एक के बाद एक नई कोर्ट की तारीखें मिलने वाली है, लंबे समय तक मामला चलेगा, और फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में आपको तेजी और गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी अवॉइड करने की सलाह रहेगी, फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर्स में खरीदारी की मेरी सलाह नहीं है। हाईली रिस्की शेयर्स है ये, और अभी भैया कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें तो भैया ये नेगेटिव ही इसका ट्रेंड रहने वाला है फ्यूचर ग्रुप का।
क्योंकि अगर देखने की बात है भैया, इनके सारे शॉपिंग सेंटर्स बंद है, मॉल सब कुछ बंद है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप के बारे में और ये हाल फिलहाल में जो अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर, इन तीनों का जो तिकड़म बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।